Hello everyone, this is Chanda. Welcome to my channel Chanda Ravi and I'm again here. मैं फिर से आपके सामने हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बार कोडिंग पे कुछ बताया था। आई होप यू आप लोग समझे होंगे जो मैंने बताया आपको बार कोडिंग कैसे करी जाती है लाइब्रेरी में और कई जगह तो मैंने सारी चीज़ों को आपके सामने रखा। और एक और भी टेक्निक उसके सामने बताया था मैंने, RFID एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना आपकी, जो बार कोडिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली, ये है ही इसलिए कि ठीक है आपकी सर्कुलेशन को ये बहुत ईजिली तरीके से ये आपको कर देती है। लेकिन एक और इसकी जो खास बात है ना, प्रोटेक्शन को लेकर, कि कोई भी किताब या लाइब्रेरी में ये खो नहीं सकती, चोरी नहीं की जा सकती है। सुरक्षा के लिहाज से ये सारी टेक्निक्स बहुत कारगर होते हैं लाइब्रेरी में। बारकोड से भी बेहतर ऑफ कोर्स RFID है आपकी। तो RFID क्या है? व्हाट इज RFID? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली होता क्या है, ये एक रेडियो वेव्स तरंगों के माध्यम से ना रीड करी जाती है। लाइब्रेरी के ये बुक के बारे में इंफॉर्मेशन रीड करी जाती है और यूज़र इजीली अपनी बुक को लेता है। यही तो यह है ये प्रोसेस। चीज़ें वही है, बस उसकी वो पैटर्न चेंज हो गया। बार कोडिंग में वो अलग फंक्शन था। रेडियो फ्रिक्वेंसी में यहाँ रेडियो एक्टिव किरणों यानी कि रेडियो वेव्स के थ्रू किया जाता है। ये ज़्यादा कारगर है और जल्द समय में होने वाली ये प्रोसेस है भाई। तो क्या होता है RFID में? एक्चुअली जिस तरह से हमने बारकोडिंग में पढ़ा था ना कि बारकोड रीडर लगा देते थे ना बुक में, उसी तरीके से इस प्रोसेस में क्या होता है, एक आपकी RFID चिप होती है। RFID टैग उसको बोलते हैं। चिप आई मीन एक चिप देखा होगा आपने, तो वो बुक में लगा दी जाती है। ठीक है, हर बुक में चिप लगी होती है। माइक्रो चिप होती है छोटी सी, हर बुक में होती है। और एक आपका होता है RFID रीडर होता है। उस रीडर से उस चिप में जो होता है ना, वो जो आपका जो चिप लगा होता है ना बुक में, वो हर बुक की अलग पार्टिकुलर चिप होती है। ठीक है ना। और आपकी जो बारकोडिंग की ये सॉरी RFID का जो रीडर होता है, वो उस रेडियो वेव्स के थ्रू उसमें से वेव निकलते हैं ना, रेडियो तरंगे निकलती हैं, उस बुक में कैच होते हैं। बुक की सारी इंफॉर्मेशन अपने आप कंप्यूटर वो बुक जो होता है ना माइक्रोचिप, वो LMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, उससे लिंक्ड होता है। सारी इन्फॉर्मेशन उस डेटाबेस में होती है। तो वो बुक की सारी इन्फॉर्मेशन उस वेब तरंगों के माध्यम से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है। इजीली आप कोई भी यूज़र आराम से उस बुक की जानकारी ले सकते हैं। बुक इशू करी जा सकती है। बुक को इशू कर वही प्रोसेस है जिस तरह से हम रीडर को उसमें दे रहे थे ना, मेंबरशिप कार्ड दे रहे थे ना, उसी तरीके से इसमें RFID कार्ड दिया जाता है। इसको RFID स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, हर रीडर को देते हैं। ठीक है, एक RFID स्मार्ट कार्ड जो रीडर को दिया जाता है। माइक्रोचिप लगी होती है आपकी किताब में, एक बार RFID रीडर होता है। तो RFID रीडर से रेडियो तरंगे निकलती हैं किताब में। सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ जाती है। ठीक है, स्क्रीन पे आ गई। उस जैसे ही आई, वो रीडर का भी उसकी भी रेडियो तरंगों से ली जाती है, वो जो स्मार्ट कार्ड होता है ना। इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे, ड्यू डेट आ जाती है, कब तक आपको किताब वापस करना है। किताब वो आसानी से वो खुद भी ले सकता है इस प्रोसेस के थ्रू। ये इतने कारगर है। और एक इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो गेट होती है ना, बाहर गेट, वहाँ पे एक सेंसर लगा होता है। RFID सेंसर उसको कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मॉल में, आपने कोई भी सामान आपने लिया, वापस जब आप जाते हो गेट के पास पे, आपने देखा होगा किसी मशीन के थ्रू आपके होकर जाना होता है ना। उसी तरीके से आप जब बुक लेकर बाहर जाते हो, तो उस बुक में वो जो सेंसर होता है ना, वो आपके गेट के पास वो बुक की सारी स्कैनिंग कर देते हैं कि भाई ये बुक इस आदमी के साथ जा रही है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसकी ड्यू डेट ये है। सारी चीज़ें जो हैं वो डेटाबेस में कैद हो गई। ठीक है, चोरी होने का सवाल ही नहीं। जैसे ही आपने वहाँ से उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिली, वो तुरंत वहाँ पे अलार्म बजना शुरू, और पता लग गई कि भाई ये जो इलीगल तरीके से बुक ले जाई जा रही है या बुक लाई जा रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लाइब्रेरी में आ जाती है। ये कितनी कारगर है। बट इसमें ज़्यादा ये कॉस्टली भी है, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में ये ज़्यादा यूज़ होता है। छोटे शहरों की बात करें तो अभी बार कोडिंग ही ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। तो कई बार मैंने देखा है कि RFID बिल्कुल आसान तो है ही, क्यों नहीं, क्योंकि आप
क्या कर रहे थे आप बारकोडिंग में? आप हर किताब को उठा रहे थे, एक एक किताब को उठा के ना आपको स्कैनिंग करनी पड़ती थी ना रीडर से। इसमें क्या होता है, आपको किताब उठाने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही बार में कई किताबों को रीड कर रहे हैं। ये कितनी खास बात है इसकी, है ना। एक ही बार एक वो जो RFID रीडर होता है ना, वो उससे वेव तरंगे निकलती है, वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स तरंगे, वो सारे कई किताबों को एक ही साथ टैग करके वो पढ़ के कंप्यूटर पे ला सकते हैं। ज़रूरत ही नहीं है आपको एक एक किताब उठाने की, उस माइक्रोचिप के थ्रू वो कनेक्टेड होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एंटीना के थ्रू इन्फॉर्मेशन। ये सारी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू बताती हूँ, ये होता क्या है। मैं उसको दिखाती हूँ, मेरे पास है कुछ कि एक्चुअली मैं उस पर वर्क कर रही थी कुछ ही दिन पहले, तो इन्फॉर्मेशन है भी मेरे पास सारे। पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं स्क्रीन में, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो कैसे वर्क करती है। लेट मी शो यू 1 सेकेंड। चलो तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, आप देख रहे हो, ये है आपकी RFID रीडर है ये आपकी, और ये है वेव तरंगे जो निकल रही है, ये आपकी माइक्रोचिप हो गई, देख रहे हो आप, ये है माइक्रोचिप, जिसको कि RFID माइक्रोचिप कहते हैं। ये टैग होता है, ये बुक में लगाया जाता है, ठीक है ना। ये टैग स्कैनिंग, RFID टैग स्कैनिंग देखो हो रही है ना, और इससे जो वेव तरंगे है ना, वेव रेडियो वेव्स जो निकलती हैं वो सीधा यहाँ पे जा गई, और वो एंटीना के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन को कैच किया। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये कनेक्टेड है, सारे ये चिप कनेक्टेड है, क्योंकि ये डेटाबेस से कनेक्टेड होता है ना, LMS के थ्रू, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन उसमें जाती है, और सारे जो बुक के इशू ड्यू डेट, बुक को कौन ले रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन सारे कुछ उसमें आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। यही आपका प्रोसेस है जो आपको दिखाना था। एक्चुअली ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ये होती है, देखो कितनी सारी बुक है ना, इतनी सारी बुक, ये एक ही बार में ये सारे स्कैन कर लेती है पूरे। बारकोड में क्या होता था, एक एक बुक निकाल के स्कैनिंग करी जाती थी ना, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही बार में जितने रैक पर है ना सारी, ये इससे प्रोटेक्शन भी बुक की बहुत होती है भाई। जो है ना, ये RFID का जो है ना सेंसर लगा होता है, और अगर बुक ले गए तो वो सेंसर हमें बचाता है, किताबों को बचाता है कि भाई ये किताबें ले जा रहा है कोई, या अननोन पर्सन, या फिर डेटा में सॉरी डेटा में नहीं है शामिल, है ना, कोई भी डेटा फिर भी उसको लिया जा रहा है। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपके उस जो आपका जो सेंसर लगा होता है ना, वो किताबों को बचाने के लिए, उसको RFID सेंसर कहते हैं, जो कि बाहर गेट में लाइब्रेरी के बाहर होता है। ये देखिए आपकी RFID रीडर है, यही आपकी वो मशीन है, ये प्रोसेस है, ये मेरी पर्सनल रीडिंग मटेरियल, उसके थ्रू मैंने सोचा आपको बताऊं। तो ये यही है, आप कोई भी चीज़ है ना प्रैक्टिकल हम समझे तो अच्छा समझ में आता है, ठीक है ना। आई होप यू आपने समझा होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है भाई। तो देखा आपने कितना आसान था, होप यू आपने समझा होगा, जिस तरह से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि भाई RFID से कैसे करी जाती है। तो सारे डाउट्स आई मीन क्लियर हो गए होंगे सर्कुलेशन के लेकर, क्योंकि हम ब्राउनी को जान रहे हैं, हम नेटवर्क को जान रहे हैं, और हमने कई बार पढ़ा है आपकी बारकोडिंग और RFID, बट हम बस ऐसे ही रट्टा लगा के पढ़ लेते हैं। बट चीज़ें तब समझ आती है जब आप प्रैक्टिकली उनको पढ़ते हो, है ना, एक एक चीज़ों को गो थ्रू होते हो कि भाई ये है क्या, चलो ठीक है, आपने रट्टा लगा लिया, ये होता है, वो एंटीना होती है, ये रीडर होता है, ये वो होता है, वो मॉल में देखा है, यहाँ देखा, भाई एक्चुअल में देखो कि यह होता क्या है। प्रैक्टिकली चीज़ों को जब हम समझते हैं ईजिली हम क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको आसानी से समझ आ ही गया होगा, है ना, क्या है आपके बारकोड रीडर, स्कैनर क्या होता है, कैसे रीड करती है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ना, ओके, कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़ना। तो यही चीज़ें थी समझाने को, मैंने आपको बताना मुझे कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया क्या आपने समझा। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये जो मैंने आपको ये जिस तरह से समझाया अपने पर्सनल नोट से, किसने समझा, किसने नहीं। मैं और भी कई टॉपिक्स लाऊंगी बिल्कुल, और कुछ अच्छे जो कन्फ्यूज़न है अभी तक माइंड में सबकी कि भाई ये चीज़ें हैं बट इसके अर्थ क्या होते हैं, तो कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ों को मैं सॉल्व करूँगी टाइम पे। अभी मैं थोड़ा समय निकाल के बीच में कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप लोगों के लिए, तो इसका फ़ायदा ले लो फिर, है ना। चलो फिर बाय, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ बाद में। चलो बाय बाय, ठीक है, बाय।